जय हिंद। तो आज मैं आपको बायोलॉजी की क्विक रिवीजन जो है वो सीरीज करवाने वाला हूँ। एचपी फॉरेस्ट गार्ड में भी ये बायोलॉजी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ एचपी टेट में भी आपको जो है वो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्मेट में नहीं करा रहा हूँ, यहाँ से मैं आपको जो है वो एक एक करके बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन और सब कुछ बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक लेवल से समझाऊंगा आपको। तो बायोलॉजी की जो क्विक रिवीजन वीडियो है वो आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ से जो है वो काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको फॉरेस्ट गार्ड वालों को भी पता लग जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, और एचपी टेट वालों को भी पता लग जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। ठीक है, और कैसे कैसे हमको करना है। बुक मैं बता देता हूँ आपको। जनरल साइंस की बुक जो है वो लेनी है। जनरल साइंस की बुक को आपको बेसिक लेवल से पढ़ना है, और जो एच पी टेट वाले हैं वो तो आप जो है वो एनसीईआरटी की बुक पढ़िएगा। जो एच पी फॉरेस्ट गार्ड वाले हैं वो जनरल साइंस की बुक पढ़ेगा अच्छे से। तो मैं आपको जनरल साइंस जो है यहाँ से जो है वो बताने वाला हूँ। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एचपी फॉरेस्ट गार्ड वालों के लिए यहाँ पे एचपी जीके और इंडिया जीके के जो है नोट्स अवेलेबल होंगे। एचपी टेट वालों के लिए भी ये अवेलेबल है। ठीक है, तो आप दोनों ही जाइए, इसका मजा उठा सकते हैं। एचपीएसएससी का कोई भी एग्जाम हो वहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं। इनमें से क्वेश्चन हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए इन सभी एग्जाम्स में। एचपी पंचायत सेक्रेटरी में कोई भी एग्जाम होगा आपको वो वहाँ पर जो है वो हेल्पफुल रहेंगे सारे के सारे। और ये बायोलॉजी का टेस्ट सीरीज और बायोलॉजी के वीडियो लेक्चर्स आपको जो है वो जीके ट्रिक ऐप के अंदर मिल जाएंगे। लिंक को इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं इनको। ठीक है, शाम को 3 बजे मैं जो है वो बायोलॉजी के और केमिस्ट्री क्लासेस लेता हूँ, तो आप जो है वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी चलता हूँ समझाने के ऊपर। तो हम यहाँ पे आज बायोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि बायोलॉजी होता क्या है। सबसे पहले समझिए कि बायोलॉजी में 2 वर्ड है, एक है आपका बायो और एक है आपका लॉजी। सिंपल देखिए, ये साइंस की ब्रांच है। साइंस की 3-4 ब्रांचेस हैं। पहली है फिजिक्स, फिर दूसरी है केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी। तो उस साइंस की ब्रांच में एक जो शब्द है आपका वो बायोलॉजी भी है। ठीक है, तो स्टडी है जो वो आपकी फील्ड जो है वो बायोलॉजी पे है। तो बायोलॉजी जो है वो 2 शब्दों से मिली हुई है, मिलकर बनी हुई है। बायो का मीन्स लाइफ या फिर लिविंग, और लॉजी का मीन्स स्टडी। ये आपको याद रखना है। तो बायोलॉजी का क्या मतलब बनता है? बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग बींग्स। ठीक है, बायो का मतलब क्या बनता है कि बायोलॉजी जो ब्रांच है वो साइंस की ब्रांच है, और इसमें हम किसी भी लिविंग बींग्स या लाइफ की जो है वो स्टडी करते हैं। इतना आपको याद रखना है। गॉट इट? सो आप देखिए, जो बायोलॉजी जो टर्म है वो किसके द्वारा कॉइन्ड की गई थी, यानी कि फर्स्ट टाइम जो है वो किसने दी थी? ये वो दी थी लामार्क ने। लामार्क एंड ट्रेविरेनस ने बायोलॉजी जो है वो टर्म दी थी। ट्रेविरेनस ने कब दी थी? 1801 में। और बायोलॉजी की 2 ब्रांचेस है। निम्न में से जो है वो बायोलॉजी की 2 ब्रांचेस है, एक बॉटनी है और एक आपका जूलॉजी है। सिंपल देखिए, बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी हमें हम जो है वो प्लांट्स की जो है वो स्टडी करते हैं। किस की चीज़ की स्टडी करते हैं? प्लांट्स की जो है हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। और जो बॉटनी के फादर हैं, फादर ऑफ बॉटनी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस, ये आपको जो है वो याद रखना है, फॉरेस्ट गार्ड वालों को भी। जूलॉजी की जो स्टडी होती है, यानी कि इसमें जो है हम जूलॉजी में स्टडी ऑफ एनिमल्स करते हैं, यानी कि एनिमल्स की जो है वो स्टडी करते हैं। और जूलॉजी के जो फादर हैं वो है आपके एरिस्टोटल। कौन है? एरिस्टोटल। अरस्तोस के फादर हैं। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं हम थोड़ा सा, और आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब बात आती है, जब हमने बायो की बात करी तो बायो का मतलब क्या बताया हमने? लिविंग बींग, लिविंग्स बताया मैंने। सिंपल देखिए, लिविंग्स में क्या क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए। सबसे पहला जो उसमें कैरेक्टर होना चाहिए, ग्रोथ का होना चाहिए। ठीक है, हम कैसे बता सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को कि वो लिविंग है? तो सबसे पहला क्या कैरेक्टर होता है वहां पे? ग्रोथ होता है। यानी कि मतलब क्या है ग्रोथ का? जब आपके मास में, नंबर ऑफ सेल में और उसके मास में
इंक्रीज देखने को मिलता है तो वो क्या होती है, आपकी ग्रोथ होती है। सिंपल आपको याद रखना ये, जब किसी भी सेल में इंक्रीज देखने को मिलता है या सेल जो है वो डिवीज़न होती है या फिर प्लांट में सेल की डिवीज़न होती है तो वो चीज़ जो है वो ग्रोथ होती है। अब एक चीज़ आपको याद रखनी है, प्लांट्स की ग्रोथ एंड एनिमल्स की जो है वो ग्रोथ में, दोनों में एक चीज़ जो है कॉमन रहती है, सेल डिवीज़न। हमेशा याद रखना है कि सेल डिवीज़न के थ्रू ही जो है वो ग्रोथ होती है। लेकिन प्लांट्स में आपको अनलिमिटेड जो है वो ग्रोथ देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन एनिमल्स में आपको लिमिटेड ग्रोथ देखने को मिलती है। सिंपल आप याद रखो कि एडोलिसेंट जो स्टेज होती है वो कब तक की होती है, 19 साल तक। तो आदमी जो है वो या औरत जो है वो 19 साल तक जो है वो मैच्योर और ग्रोथ कर जाता है, ठीक है। उसके बाद वो ग्रोथ नहीं कर पाता। लेकिन प्लांट जो है वो लाइफ टाइम जो है वो ग्रोथ करते रहते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए दूसरा शब्द क्या है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में आपको ये समझना है कि जितनी भी हमारे शरीर के अंदर बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती है, बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती है तो वो क्या कहलाती है, आपकी मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या कहलाती है। अब मेटाबॉलिज्म भी दो तरह का है, एक है आपका कैटाबॉलिज्म, एक है आपका एनाबॉलिज्म। इंग्लिश वालों के लिए ही पढ़ा सकता हूँ मैं, इंग्लिश वाले मीडियम वाले जो है उन्हीं के लिए जो है वो ये लाभदायक रहेगी। तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में फ़र्क समझिए कि यहाँ पर हम जो है कॉम्प्लेक्स से सिंपल में जो है वो कोई चीज़ तोड़ेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स यानी कि मतलब यहाँ पे कट करेंगे हम, कोई बड़ा टुकड़ा होगा उसको हम स्मॉल पीसेस में जो है वो कट करेंगे, तो वो क्या होता है आपका कैटाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म में हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, जो रेस्पिरेशन की जो है वो प्रोसेस होती है, इतना याद रखना है, तो कैटाबॉलिज्म में आती है। अब समझिए एनाबॉलिज्म में क्या होता है। सिंपल देखिए एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि यहाँ पे हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो बनाते हैं, यानी कि मतलब छोटे छोटे पीसीज से आपका बड़ा कंपाउंड जो है यहाँ पे बनता है। सिंपल याद रखो कि वो एनाबॉलिज्म होता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन यहाँ पर होता है, कैटाबॉलिज्म में डिस्ट्रक्शन, ये आपको याद रखना है। और एनाबॉलिज्म में आपको कौन सी प्रोसेस देखने को मिलती है, फोटोसिंथेसिस की जो है वो प्रोसेस देखने को मिलती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन बनते हैं। अब मैं डायरेक्ट आता हूँ किस चीज़ के ऊपर, फोटोसिंथेसिस के ऊपर। देखिए क्या होता है कि आपके पास क्या होता है, आपके ह्यूमन के पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है और एनवायरनमेंट में वाटर होता है, ठीक है। मतलब आपका जो है अर्थ पर जो है वो वाटर होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल और वाटर के 6 मॉलिक्यूल जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो ये जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन है ये कहाँ बन रहा है, आपका प्लांट्स के अंदर बन रहा है, ठीक है। और ये आपको कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है, ये ह्यूमन के अंदर से ऑब्टेन हो रहा है प्लांट्स को। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ह्यूमंस छोड़ते हैं, वाटर के साथ वो मिलते हैं और वाटर के साथ मिलकर जो है वो कहाँ मिलते हैं, वाटर के साथ, वो प्लांट के अंदर। प्लांट जो है हमारे अंदर से ऑक्सीजन को लेते हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ये आपको याद रखना है। वाटर जो है वो उनके पास होता है और ज़मीन से वो लेते हैं, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है प्लांट्स के अंदर। वो क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है सनलाइट की मदद से प्लांट्स, और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। और ये ऑक्सीजन कौन लेता है, ये ऑक्सीजन लेते हैं हम ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स जो है वो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ये याद रखना है। और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कौन करता है, वो प्लांट्स करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं प्लांट्स, इतना आपको याद रखना है। तो ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है ये एनाबॉलिक प्रोसेस है, यानी कि एनाबॉलिज्म, यानी कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मॉलिक्यूल मिला आपको ग्लूकोज का, इतना याद रखना है। अब देखिए रेस्पिरेशन में होता क्या है, रेस्पिरेशन में देखिए सिंपल हमको क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है और हमारे अंदर जो है वो ग्लूकोज जो है वो बन रहा है, ठीक है। C6H12 बन रहा है। तो यहाँ पर देखो वो जो आपका ग्लूकोज और ऑक्सीजन है वो आप वापिस आपका क्या किस में ब्रेक डाउन हो रहा है, आपका 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में। तो ये कंडीशन क्या होती है, रिवर्सिबल कंडीशन फोटोसिंथेसिस की, वो आपकी रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है, वो कैटाबॉलिज्म वाली जो है वो प्रोसेस रहती है, इतना आपको जो है वो याद रखना है यहाँ से। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि
रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है, कैटाबोलिक है या एनाबोलिक है, तो वो कैटाबोलिक है। फोटोसिंथेसिस कैसी प्रोसेस है, वो आपकी एनाबोलिक जो है वो प्रोसेस रहती है। इतना आपको याद रखना है। अब रिप्रोडक्शन देखिएगा, रिप्रोडक्शन में आपको याद रखना है कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करके अपने यंग वंस यानी कि हाइब्रिड्स बनाता है, यानी कि अपने बच्चे पैदा करता है, ठीक है। अब देखिए रिप्रोडक्शन में आपको याद रखना है कि 3-4 तरह की रिप्रोडक्शन है, ठीक है। 3 तरह की जो है रिप्रोडक्शन है मेनली। एक आपको याद रखना है एसेक्सुअल, एक आपको जो है वो सेक्सुअल याद रखना है, और एक आपको जो है वो वेजिटेटिव याद रखना है, ठीक है। सभी याद रखिएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है कि यहाँ पर नो रिक्वायरमेंट ऑफ 2 पर्सन्स, मतलब यहाँ पे 2 आदमियों की जरूरत नहीं होती है, 2 पर्सन की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर जो है वो एक इंडिविजुअल में जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल सकती है विदाउट एनी फ्यूजन ऑफ गैमेट, विदाउट एनी फ्यूजन ऑफ गैमेट यहाँ पर जो है वो रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को क्या मिलता है कि यहाँ पर 2 इंडिविजुअल्स की जो है वो आपको जरूरत पड़ती है, यानी कि मेल और फीमेल की यहाँ पे जरूरत पड़ती है, ठीक है। और इनके बीच में जो है वो कोपुलेशन देखने को मिलती है। कोपुलेशन का मतलब ये है कि मेल जो अपना पेनिस है वो फीमेल के वजाइना के अंदर जो है वो डालता है, और उसके थ्रू, पेनिस के थ्रू वो जो है वो जो सेमिनल फ्लूइड है आपका, सीमन जिसको बोलते हैं, या उसके थ्रू जो है सेमिनल फ्लूइड को जो है वो फीमेल के वजाइना के अंदर इंजेक्ट करता है, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। यहाँ पर आपको जो है वो फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट देखने को मिलता है। और फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट से क्या होता है, मान लो ये फ्यूजन हो रहा है मेल और फीमेल गैमेट का, मेल और फीमेल गैमेट, तो यहाँ पे क्या बनता है, आपका जाइगोट बनता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होगी यहाँ पे, जाइगोट बनेगा। जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, और जाइगोट के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। एम्ब्रियो के बाद जो है वो सीड वगैरह जो है वो फॉर्मेशन होती है, या और सीड से जो है आपका इंडिविजुअल जो है वो तैयार होता है, ठीक है। इस तरह से आपको जो है वो याद रखना। तो हमेशा याद रखें कि मेल और फीमेल गैमेट क्या होते हैं, वो हैप्लॉइड होता है, और जाइगोट जो है वो डिप्लॉइड होता है। तो फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स कहाँ देखने को मिलते हैं आपको, ये मिलते हैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब तीसरी रिप्रोडक्शन क्या थी, वो वेजिटेटिव जो है वो रिप्रोडक्शन थी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आपको याद रखना है कि किसी का वेजिटेटिव पार्ट, किसी भी पौधे का वेजिटेटिव पार्ट, मान लो ये आपका आलू है, तो उसमें आपको जो है वो इतनी सी बड दिखती है, तो ये बड जो है उसको वेजिटेटिव पार्ट बोला जा रहा है यहाँ पे। तो बड के थ्रू यहाँ पर जो है हम यहाँ पे रिप्रोडक्शन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि बर्ड के थ्रू या फिर राइजोम जो जिंजर होती है उसके थ्रू जो है हम यहाँ पर रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो मैं इसको आगे डिटेल में करवाऊंगा आपको, अभी जो है हम छोटा छोटा जो है वो देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पे जो है वो क्लासिफिकेशन करवाता हूँ आपको ऑर्गेनिज्म की। देखो सिंपल, देखिए आपका जो आपके एनवायरनमेंट में काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। ऑर्गेनिजम्स को मैं 2 भागों में बांटता हूँ, एक बांटता हूँ फ्लोरा और एक बांटता हूँ आपका फोना। ये शब्द आपको पूछे जाते हैं। फ्लोरा इज रिलेटेड टू प्लांट्स, ठीक है। फ्लोरा से यानी कि फ्लावर से याद रखो प्लांट्स, और फोना इज रिलेटेड टू एनिमल्स। तो एनिमल्स और प्लांट्स की जो है वो एनवायरनमेंट में जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज देखने को मिलती है। तो उस चीज़ का को क्या बोला जाएगा, आपका ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन बोला जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप समझिएगा। अब देखिए साइंटिस्ट आया एक कैरोलस लीनियस। देखिए ये जो बंदा था, इसने सबसे पहले तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की शुरुआत करी। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, सिंपल देखिए, जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है, यानी कि नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, नाम संस्करण करना किसी का, नाम संस्करण करना किसी का। तो पौधों का नाम संस्करण करने वाला जो है वो पहला व्यक्ति कौन था, कैरोलस लीनियस था। इतना याद रखना। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में बाइनोमियल का मतलब क्या है कि उसने नाम को 2 आधार पर दिया था। एक जो पहला नेम होता है वो आपका जेनेरिक नेम यानी कि जीनस नेम, और दूसरा नेम होता है आपका स्पीशीज नेम, ठीक है। याद रखना। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में उसने जो है वो एक पहला जो नेम था वो जेनेरिक नेम दिया था, और दूसरा जो नेम था वो आपका स्पेसिफिक नेम दिया था। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है आपका किसने दिया है, कैरोलस लीनियस ने दिया है। उसमें पहला नेम जीनस और दूसरा नेम स्पीशीज का होता है। सिंपल याद रखो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे आपने मैंगो किया, मैंगो
इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? मैंगी फेरा इंडिका। क्या होता है इसका साइंटिफिक नेम? मैंगी फेरा इंडिका। तो ये जो फर्स्ट नाम है आपका वो जीनस का नाम है, यानी कि जेनेरिक नेम है, और सेकंड नेम है आपका स्पेसिफिक नेम है, यानी कि स्पीशीज का नेम। ठीक है, ये जीनस का नेम जो है वो 2-3 अलग फैमिली में सेम हो सकता है, यानी कि मैंगी फेरा जो है वो दूसरी फैमिलीज में भी जो है वो सेम हो सकता है कहीं। तो इसको याद रखना है कि जीनस का नेम जो है वो सेम हो सकता है, लेकिन या स्पीशीज में इनकी जो लेकिन इसमें इसमें जो है वो स्पीशीज में डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये आपका जो ये फर्स्ट नेम है वो जेनेरिक नेम रहता है और सेकंड नेम आपका स्पेसिफिक नेम रहता है। तो इसको क्या बोलते हैं? आप बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं। आप देखो यहाँ पे देखो, फर्स्ट नेम जो जेनेरिक नेम होता है उसका फर्स्ट वर्ड जो है वो आपका कैपिटल रहता है और स्पेशीज का फर्स्ट वर्ड जो है वो स्मॉल रहता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, इतना आपको जो है वो याद रखना है अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए, जो लिनियस था ना, उसने आपको 2 किंगडम सिस्टम दिया था। 2 किंगडम, 2 किंगडम सिस्टम, किंगडम सिस्टम। तो 2 किंगडम सिस्टम देने वाला कौन पहला था? आपका लिनियस था। इसने क्या बोला था कि 2 किंगडम सिस्टम में, एक में प्लांटी आते हैं, एक में एनिमल्स आते हैं। ठीक है, याद रखना है। तो और इसने इस किंगडम सिस्टम को, 2 किंगडम सिस्टम को किस बुक में लिखा था? सिस्टम में नेचुरा, नेचुरा इस बुक में जो है वो इसने जो है ये बताया था। ठीक है, इतना याद रखना है। तो फादर ऑफ टेक्सोनोमी, फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी इसे ही को कहा जाता है। टेक्सोनोमी का मतलब है ये है कि समझिए कि यहाँ पर हम जो है टेक्सोनोमी में किसी भी ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो, उसको किंगडम्स में बांटते हैं, उसको स्पीशीज के बारे में जानते हैं, उसके आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, उसका नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को पहले उसके कैरेक्टर्स के आधार पर जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे, फिर वो किस क्लास में डाला जा सकता है, कहाँ डाला जा सकता है, किस ग्रुप में आ सकता है वो, तो उसको क्लासीफाई किया जा सकता है। ठीक है, किसके सिमिलर, किसके साथ उसके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं तो उसको क्लासीफाई किया जा सकता है। फिर उसका जो है वो आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन करने के बाद जो है हम उसका नाम संस्करण करते हैं, यानी कि नोमेनक्लेचर करते हैं। तो वो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो है आपका होता, मतलब टैक्सोनॉमी जो है वो होता है, और लिनियस ने जो है वो इसको जो है वो दिया था। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो आपका 5 किंगडम सिस्टम है, जो आपका इम्पोर्टेंट है, 5 किंगडम सिस्टम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो 5 किंगडम सिस्टम में आपको याद रखना है कि 5 चीजें आई। सबसे पहले तो आपने क्या याद रखना है कि एनिमलिया थो पहले से जो है वो 2 किंगडम सिस्टम में आ गया था। फिर आपका प्लांटी जो है वो 2 किंगडम सिस्टम में आ गया था। ये किसने दिए थे? आपके खोजे थे, आपके आपके लीनियस ने खोजे थे। तीसरा यहाँ पर जो है आपका प्रोटिस्टा, सॉरी इसकी जगह प्रोटिस्टा, आप प्रोटिस्टा कर दीजिए चलो। तीसरा आपका मोनेरा था। ठीक है, उसके बाद प्रोटिस्टा, फिर आपका फंजाई आया लास्ट में। ठीक है, तो फंजाई, मोनेरा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया जो है ये आपके 5 किंगडम सिस्टम के जो है वो पार्ट रहते हैं। और ये 5 किंगडम सिस्टम किसने दिया था? R.H. विटेकर ने दिया था। किसने दिया था? R.H. विटेकर ने दिया था। इतना आपको जो है वो याद रखना है। तो R.H. विटेकर ने आपका 1969 में जो है ये 5 किंगडम सिस्टम जो है वो दिया था। ठीक है, अब इसमें सेल स्ट्रक्चर के आधार पर उसने जो है वो ये सिस्टम दिया था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर जो है वो इसने सिस्टम दिया था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर जो है वो इसने सिस्टम दिया था। ठीक है, लाइफस्टाइल के आधार पर जो है वो इसने सिस्टम दिया था, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के आधार पर जो है वो इसने सिस्टम दिया था। फाइलोजेनेटिक सिस्टम का मतलब ये समझो कि ट्रेड्स कहाँ से आए थे इसके। ठीक है, रिलेशनशिप किसके साथ, किस किस के साथ था इसका। ठीक है, तो अब मैं आपको थोड़ा सा एक एक करके जो है वो इसके बारे में बताता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके क्विक रिवीजन की सीरीज में। मोनेरा में आपको याद रखना है कि जितने भी आपके आर्की बैक्टीरिया होते हैं, आर्की बैक्टीरिया में समझ लीजिए कि पुरातात्विक, मतलब आर्की मतलब आर्कियोलॉजी क्या होता है? जो पुरातात्विक भारत की जो स्टडी करते हैं, तो मतलब पुराने जो बैक्टीरियाज होते हैं, ओल्ड बैक्टीरियाज, ठीक है, प्राचीन बैक्टीरिया, तो वो इसमें आते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया में आपको 3 याद रखने हैं। मिथेनोजन्स, मिथेनोजन्स, एक आपके थर्मो एसिडोफाइल्स, एक आपके हेलोफाइल्स। इतना आपको याद रखना है। मिथेनोजन्स में आपको याद रखना है कि मीथेन मेकर्स जितने भी होते हैं, मीथेन जो गैस होती है, मीथेन मेकर्स,
मीथेन का फॉर्मूला याद रखें CH4, इतना याद रखना है CH4। और ये मीथेन कहाँ यूज़ होती है, बायोगैस प्लांट में जो है वो यूज़ होती है, ठीक है। और ये मीथेन हमको कहाँ से मिलती है, जो आपका कैटल्स होते हैं जितने भी, उनकी गट में से, ठीक है। जितने भी आपके पशु होते हैं जो चारा चरने वाले होते हैं, उनके गट में जो आंत होती है उसमें आपको मीथेन जो है वो मीथेनोजेंस जो बैक्टीरिया जो है वहाँ पर आपको मिलते हैं, और उससे क्या बनता है, आपको जो गोबर होता है उसमें मीथेन होती है, ठीक है। तो बायोगैस प्लांट में हम क्या यूज़ करते हैं, गोबर गैस जो यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो उसमें मीथेन जो है वो बनती है, ठीक है। तो मीथेनोजेंस जो है आपके क्या है, वो आपके मीथेन मेकर्स है। थर्मो एसिडोफाइल्स याद रखना है, जो आपको हाई टेम्परेचर पे आपको जो बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे वो आपके थर्मो एसिडोफाइल्स होते हैं। जितने भी आपके गर्म चश्मे होते हैं पानी वाले, ठीक है, गर्म चश्मे, वहाँ पर सल्फर का जो है वो कंटेंट ज़्यादा देखने को मिलता है, तो वहाँ पे कौन से बैक्टीरिया, आपके थर्मो एसिडोफाइल्स जो है वो बैक्टीरिया हैं। अब हेलोफाइल्स आपको याद रखने हैं, जितने भी सॉल्ट लवर्स होते हैं, सॉल्ट लवर्स, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं हम, हेलोफाइल्स। आपने सुना होगा, हेलोजन सुने होंगे आपने, जो 17th ग्रुप ऑफ एलिमेंट होता है आपका किसी भी पीरियोडिक टेबल का, साइंस में आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो उसका जो 17वां ग्रुप होता है उसमें हेलोफाइल्स आते हैं या हेलोजन्स आते हैं, सॉल्ट वाले जो कंपाउंड्स होते हैं। जैसे NaCl होता है ना, उसमें आपका Cl क्या है, वो आपका हेलोफाइल है, वही जो है आपका सॉल्ट का कंटेंट जो है वो बनाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना। तो ये सब क्या है, आपके आर्की बैक्टीरिया है, और जो कि आपका मोनेरन्स के पार्ट रहते हैं। अब देखिए बैक्टीरिया में आपको याद रखने हैं, बैक्टीरिया जितने भी हैं आपके, वो सब आपके जो है वो किस में आते हैं, आपके मोनेरन्स में आते हैं। किस में आते हैं, वो मोनेरन्स में जो है वो आते हैं, इतना आपको याद रखना है। कहाँ कहाँ आ रहे हैं वो, मोनेरन्स में जो है वो आ रहे हैं। सिंपल देखिए, किस में आ रहे हैं वो, मोनेरन्स में, ठीक है। कोकस बैक्टीरिया होता है एक, कोकस बैक्टीरिया में आपको याद रखना है कि यहाँ पर आपको ओवल शेप जो है वो बैक्टीरिया देखने को मिलता है, यानी कि गोल बैक्टीरिया देखने को मिलता है। फिर आपका बेसिलस बैक्टीरिया होता है आपका, फिर आपका यहाँ पे बेसिलस में आपको रोड शेप जो है वो बैक्टीरिया देखने को मिलता है, यानी कि इस तरह से बैक्टीरिया देखने को मिलता है। फिर आपका जो है वो स्पायरल बैक्टीरिया आता है, स्पायरल बैक्टीरिया, इस तरह से बैक्टीरिया स्पायरल, इस तरह से आपको देखने को मिलता है। फिर आपका आता है यहाँ पे वाइब्रेयो बैक्टीरिया। वाइब्रेयो का मतलब ये है कि कॉमा शेप जो है वो बैक्टीरिया आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, कॉमा शेप जो है वो बैक्टीरिया देखने को मिलेगा इस तरह से, ठीक है, इतना याद रखना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है, ठीक है। आप सॉरी गलती से हो गया था थोड़ा सा। तो एक आपको बात करनी है साइनोबैक्टीरिया की, साइनोबैक्टीरिया की। सिंपल देखिए, साइनोबैक्टीरिया में हम क्या बोलते हैं इसको, इसको हम ट्रू बैक्टीरिया ही बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ट्रू बैक्टीरिया भी बोल देते हैं। और ट्रू बैक्टीरिया में आपका क्या आता है, आपका साइनोबैक्टीरिया में हम क्या बोलते हैं, साइनोफाइशी बोल देते हैं इसको। यहाँ पे आपको जो है वो साइनोबैक्टीरिया में साइनोफाइशी देखने को मिलती है। फिर ब्लू ग्रीन एल्गी देखने को मिलती है, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी देखने को मिलती है। यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी का मतलब ये है कि यहाँ पर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी देखने को मिलेगा, ठीक है। इस चीज़ को आपने यहाँ पे याद रखना। ट्रू बैक्टीरिया को हम क्या बोल देते हैं, यू बैक्टीरिया भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, यू बैक्टीरिया जो है यहाँ पे इसको बोल देते हैं। तो इस चीज़ को जो है वो आपने याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हमने आज पार्ट 1 कर लिया है, तो पार्ट 1 कर लिया है, तो कल हम पार्ट 2 करेंगे इसका थोड़ा सा करके अच्छे से। और ये बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज वगैरह जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगी, इंडिया जीके के और एचपी जीके के नोट्स मिल जाएंगे आपको। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाला हूँ, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं उसको, ठीक है। वहाँ पर मैं क्विज वगैरह जो है वो कंडक्ट कराता हूँ, ठीक है। तो आज की बस वीडियो में इतना ही करते हैं, बाकी कल मिलेंगे। जय हिंद।